हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यू क्या है? पहला एमसीक्यू है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज, है ना। यहाँ पे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पूछा है। देखो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा है, तो n इज इक्वल टू वी बाई लैम्बडा हुआ। v यानी क्या है? वेलोसिटी। लाइट की वेलोसिटी कितनी लेना है अपने को? 3 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन वेवलेंथ। देखो 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का तरीका बताता हूँ। 1000 से डिवाइड करो, 10 के पावर -7 से मल्टीप्लाई करो। 1000 से डिवाइड किया तो 5 हो गया, 10 के पावर -7 से मल्टीप्लाई करना है, 10 का पावर -7 से मल्टीप्लाई। ये टेक्निक याद रखो। एंगस्ट्रॉम टू मीटर, 1000 से डिवाइड, 10 के पावर -7 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये कितना हो गया? 0.6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, या फिर 6 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज, है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सभी को समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, है ना। सो दिस वाज आवर फर्स्ट एमसीक्यू जो आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब अगला देखो क्या कहते हैं। अगला कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, Young's double slit experiment is carried out using green, red and blue light, one color at a time. The fringe widths are recorded as WG, WR and WB respectively. Then, अब देखो fringe width अपने को कंपेयर करना है। fringe width जो है it is directly proportional to wavelength, है ना। fringe width का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या है इसका? लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना। अब वेवलेंथ, वेवलेंथ अपने को पता है, वेवलेंथ रेड लाइट की सबसे ज्यादा है, ग्रीन लाइट की उससे कम है, ब्लू लाइट की सबसे कम है वेवलेंथ। ये अपने को पता होना चाहिए। विबग्योर उल्टा, है ना। विबग्योर जो है VIBGYOR, इसकी सबसे ज्यादा है वेवलेंथ और इसकी सबसे कम है ना। तो विड्थ किसकी ज्यादा रहेगी? रेड की ज्यादा रहेगी, ग्रीन की विड्थ कम रहेगी और ब्लू लाइट से विड्थ और भी कम रहेगी। तो WR ग्रेटर देन WG ग्रेटर देन WB, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। सिंपल था। ओके, नेक्स्ट, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज 11 लैम्बडा बाय 4, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज, है ना। पाथ डिफरेंस कितना है? 11 लैम्बडा बाय 4, है ना। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, है ना। तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा, है ना। ये फॉर्मूला है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई पार्ट डिफरेंस अपॉन लैम्बडा। 2 पाई बाय लैम्बडा अलग लिखता हूँ। पार्ट डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 11 बाय 4 लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कट, 11 2 1 सा 2 2 सा, तो 11 पाई बाय 2। दिस इज योर आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल था ये भी कंसेप्ट। नेक्स्ट, इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन विद रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम कोइंसाइड्स विद फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ थीटा ऑफ सम अदर वेवलेंथ लैम्बडा, देन लैम्बडा इज, क्वेश्चन में करेक्शन है लैम्बडा इज, है ना। करेक्शन अपने इसमें कर लो, क्वेश्चन बैंक में कर लो, ठीक है। रेड लाइट के वेवलेंथ के साथ में जो फर्स्ट मिनिमा जितने दूरी पे बना, उतने ही दूरी पे किसी और वेवलेंथ यानी लैम्बडा वेवलेंथ का फर्स्ट मैक्सिमा बना, है ना। तो पहला डिस्टेंस, है ना, फर्स्ट मिनिमा का रेड लाइट के हिसाब से कितना आएगा? n लैम्बडा r कैपिटल D बाय स्मॉल a। दूसरा डिस्टेंस, है ना, फर्स्ट मिनिमा है तो n की वैल्यू 1 रहेगी, तो लैम्बडा r कैपिटल D बाय स्मॉल a, ठीक है। फिर दूसरे वेवलेंथ के साथ में क्या था? फर्स्ट मैक्सिमा था। मैक्सिमा का दूरी कितना होता है? 2n + 1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल a। लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा है तो n का वैल्यू 1, ये कंडीशन है ना, n का वैल्यू 1 डालेंगे, 3 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल a। लेकिन गिवन है कि x1 इज इक्वल टू x2 है, x1 की वैल्यू लैम्बडा r कैपिटल D बाय स्मॉल a इज 3/2 लैम्बडा कैपिटल D बाय a।
डी बाई ए कैंसिल, लैम्बडा निकालना है तो लैम्बडा इज 2/3 टाइम्स लैम्बडा आर, 2/3 टाइम्स 6600, 2200 तो 4400 एंगस्ट्रॉम। तो दैट शुड बी योर आंसर, ऑप्शन डी। समझ में आया सबको? सिंपल कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्या कहा है अगले क्वेश्चन में? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स, अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्ड्स टू फिफ्थ मिनिमम, है ना, फिफ्थ मिनिमम। व्हाट इज पाथ डिफरेंस, है ना। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिनिमा की कंडीशन क्या है? फॉर मिनिमम path difference that should be equal to twice n minus 1 lambda by 2, ये कंडीशन है, twice n minus 1 lambda by 2। n की वैल्यू कितनी डालेंगे? 5, क्योंकि फिफ्थ मिनिमम बोला है, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5 minus 1 lambda by 2, सो करेक्ट आंसर इज 9 lambda by 2। अब इधर ही बता देता हूँ कि अगर यहाँ मैक्सिमम होता था तो मैक्सिमम के लिए अपन लिखते थे ट्वाइस n लैम्बडा बाई 2, ट्वाइस n लैम्बडा बाई 2, है ना। ये रहता है ऑड मल्टीपल, ये होता है इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। n की वैल्यू डायरेक्ट 5 डालते थे वहाँ पे, ठीक है। वो मैंने बता दिया, ध्यान में रखना, वो पूछा नहीं है लेकिन बता दिया, है ना। नेक्स्ट, two current sources whose intensity ratio is 25:1 produce interference fringes. Calculate the ratio of amplitudes of the light waves coming from them, है ना। Now इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, I1/I2 कितना दिया है? 25:1। अपने को एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है ना। हमको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से? A1/A2 इज स्क्वायर रूट ऑफ I1/I2, स्क्वायर रूट ऑफ 25:1 मतलब 5/1। सो करेक्ट आंसर इज 5:1। ओके, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू वेवलेंथ? स्लिट विड्थ टू वेवलेंथ यानी A/λ पूछा है अपने को। टू हैव फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम एट 45 डिग्री। ओके, अपने को इक्वेशन क्या पता है? A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा मिनिमा के लिए। उसमें भी फर्स्ट मिनिमा बोला है, फॉर फर्स्ट मिनिमा n की वैल्यू 1 है, तो A sin थीटा की जगह 45 डिग्री है इज इक्वल टू लैम्बडा। तो A/λ कितना हो गया? 1/sin 45, है ना। यानी A/λ कितना हो गया? 1/sin 45 यानी 1/√2, तो इट इज √2। व्हाट इज √2 का वैल्यू? 1.414। सो A/λ की वैल्यू कितनी होगी? 1.414। नेक्स्ट, a plane wavefront of light of wavelength 5500 angstrom is incident on two slits in a screen perpendicular to the direction of light rays, है ना। वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ कितना दिया है? 5.5 10⁻⁻7 मीटर। मैंने अभी टेक्निक बताया, 1000 से डिवाइड 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई ऑन टू स्लिट्स इन अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। टोटल सेपरेशन बिटवीन 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे। स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है, स्क्रीन का डिस्टेंस यानी कैपिटल डी होता है। स्क्रीन 2 मीटर अवे, देखो ध्यान से, हाँ, स्क्रीन की दूरी कितनी है? 2 मीटर। स्क्रीन की दूरी हमेशा कैपिटल डी से डिनोट होती है। और 10 ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस, एक ब्राइट फ्रिंज कितना होता है? कैपिटल एक्स फ्रिंज विड्थ, तो 10 कितना हो गया? 10x। ये कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 10⁻³ मीटर। तुमको निकालना है स्मॉल डी। x का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो स्मॉल डी का वैल्यू कितना हो गया? लैम्बडा कैपिटल डी बाई एक्स। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 5.5 10⁻⁻7। कैपिटल डी का वैल्यू 2 अपॉन एक्स का वैल्यू 2 × 10⁻³ कैंसल 2 है ना। तो 5.5 10⁻⁻4 मीटर
इसको लिख सकते हैं 0.55 10 का पावर -3 मीटर। तुमने यहाँ तक लिखा तो भी चलता है ना। 10 का पावर -3 मीटर यानी कितना हो गया mm, तो स्मॉल d इज 0.55 mm। समझ में आया सबको? ओके, नाउ व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 nanometer to 700 nanometer. What will be the wavelength range seen when white light is passed through a glass of refractive index 1.55? है ना। अब जब ग्लास से व्हाइट लाइट पास होता है, यहाँ पे हम लोगों को लॉक टेबल लगेगा, है ना। सब लोग लॉक टेबल तैयार करो, रेडी रखो, तैयार करो, रेडी रखो। तो हम लोगों को लाइट की वेवलेंथ निकालना है ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। तो पहली वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर, दूसरी वेवलेंथ कितनी है 700 नैनोमीटर, ठीक है। अब ये एयर में वेवलेंथ है, तो ग्लास में वेवलेंथ कितनी रहेंगी, λ1 डैश इज λ1 अपॉन म्यू, फॉर्मूला है डायरेक्ट। एयर में वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखो, एयर में वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज उस मीडियम में वेवलेंथ, है ना। तो इट इज 400 अपॉन 1.55 है ना। तो जो भी आंसर आएगा नैनोमीटर में आएगा। चलो सॉल्व करते हैं लॉग से। लॉग 400 2.6021 है ना, 400 का लॉग 6021 आता है, ठीक है। फिर 1.55 का लॉग 0.15 का 5 में, 15 का 5 में 1903, 11 में से 3 गए 8, एक कैरी, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 9 गया 1, एक कैरी, 6 में से 2 गए 4, 2 एंटी लॉग। 0.41 का 18 में, 0.41 का 1 और 8 में मीन डिफरेंस 2581 है ना, 258.1। तो पहले बार वेवलेंथ आया 258.1 नैनोमीटर, ठीक है। अब दूसरा वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, λ2 डैश इज λ2 अपॉन म्यू विच इज 700 अपॉन 1.55, अगेन सेम लॉग 700 विच इज 2 पॉइंट, है ना। 700 का लॉग 8451, फिर लॉग 1.55 वही आएगा जो यहाँ पे है 0.1903, सब्ट्रैक्ट करना है 11 माइनस 3 8 1 कैरी 5 माइनस 1 4 14 माइनस 9 5 1 कैरी 8 माइनस 2 6 2 पॉइंट एंटी लॉग। 0.65 का 4 8 में है ना, 0.65 का 4 और 8 में मीन डिफरेंस 8161 8161, सॉरी ओ सॉरी मैंने लॉक लिया। 0.65 का 4 8 में, 0.65 का 4 और 8 में 4516 451.6, तो योर आंसर इज λ2 डैश इज 451.6 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर्स, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑप्टिकल path of ray of light of a given wavelength traveling through a distance of 3 centimeter in flint glass having refractive index 1.6 is same as that on traveling a distance x centimeter through a medium having refractive index 1.25. Determine the value of x. देखो ये ऑप्टिकल पाथ वाले क्वेश्चन में जब एक मीडियम में ऑप्टिकल पाथ दिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम का ऑप्टिकल पाथ निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो ऐसे केस में यूज फॉर्मूला म्यू एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो μ2 x2 इज इक्वल टू μ1 x1, है ना। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.25, x2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6,
इंटू 3 है ना। तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई 4.8 अपॉन 1.25, दिस कैन बी रिटन एज 4.8 इंटू 100 अपॉन 125, 25 4 सा 25, 5 सा 4 इंटू 4.8, 4 8 सा 32, 3 4 4 सा 16, 19 बाई 5, 5 3 सा 15 है ना, 15 4 2 5 8 4 है ना, 3.84 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? हाँ, ओके। नेक्स्ट, the distance between two bright fringes in a biprism experiment using light of wavelength 6000 angstrom is 0.32 mm. By how much will the distance change if the light of wavelength 4800 angstrom used? देखो यहाँ पे क्या पूछा है, by how much यानी कितने से चेंज होगा। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे कि कितना नया डिस्टेंस बनेगा, है ना। तो पहली बार वेवलेंथ कितना था 6000 एंगस्ट्रॉम, तब दूरी कितनी थी d1, नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस है ना। तो ये डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ है ना। तो पहली बार फ्रिंज विड्थ कितनी थी 0.32 mm, वेवलेंथ जब कितनी कर दी 4800 एंगस्ट्रॉम, तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ निकालना है विच इज x2 माइनस x1 निकालना है अपने को। तो पहले x2 निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। नाउ फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी x2 अपॉन x1 इज लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। तो x2 कितना हो गया फिर लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1 इंटू x1 है ना। तो x2 कितना हो गया, लैम्बडा 2 कितना है 4800 अपॉन 6000 है ना, इंटू x1 कितना है 0.32, 2 0 तो कट हो गए, 6 10 जा 6 8 जा, तो x2 कितना हो गया 8 इंटू कितना हो गया 8 2 जा 16, 1 कैरी 2.56 अपॉन 10, तो ये कितना हो गया 0.256 mm। अपने को x2 नहीं निकालना है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे अपने को निकालना है डेल्टा x। तो डेल्टा x कितना हो गया फिर x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 करो क्योंकि x2 छोटा है, तो x1 माइनस x2, ठीक है। 0.32 माइनस 0.256 है ना, 0.32 माइनस 0.256, 10 माइनस 6 4 1 कैरी, 12 माइनस 6 6 1 कैरी, 0.064 है ना, 0.064 यूनिट क्या आएगा mm, क्योंकि x1 x2 अपन ने mm में रखा था इसलिए mm यूनिट आएगा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, a parallel beam of green light of wavelength 546 nanometer passes through a slit of width 0.4 mm. The intensity pattern of the transmitted light is seen on a screen which is 40 centimeter away. What is the distance between first two order maximum? है ना। देखो वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ है 546 नैनोमीटर, इसलिए 10 का पावर माइनस 9 मीटर नैनोमीटर है। स्लिट का विड्थ यानी स्मॉल a कितना है 0.4 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर, क्योंकि mm है ये। कैपिटल D कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इसको या फिर हम लोग एक काम करते हैं 0.4 मीटर लिख लेते हैं, 40 सेंटीमीटर इज 0.4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, यानी दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है ना। तो विड्थ निकालना है हमको, मालूम है देखो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा लैम्बडा बाय ए, लैम्बडा कैपिटल डी बाय ए दूरी पे आता है इधर, और इधर भी एक फर्स्ट मिनिमा आता है लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए दूरी पे, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। तो दो फर्स्ट मिनिमा के बीच में दूरी कितनी होगी 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए।
यहाँ पे और क्या पूछ सकते थे, व्हाट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो 2 इंटू 546 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.4 अपॉन ए का वैल्यू 0.4 10⁻⁻3 0.4 डायरेक्टली कैंसिल 1092 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, तो 1.092 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻⁻3 मीटर यानी 1.092 mm. सो दिस इज विड्थ का आंसर। यहाँ पे 1 mm बोला है उन्होंने, टू बी स्पेसिफिक इट इज 1.092. ओके, in front of a diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance 2 meter away from the lens to obtain diffraction pattern. Slit width दिया है 0.2 mm and first minima is 5 mm on the either side of the central maximum. Find the wavelength. देखो स्क्रीन की दूरी हमेशा कैपिटल डी होती है ना, तो कैपिटल डी का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है। स्लिट विड्थ यानी स्मॉल ए कितना 0.2 mm है, इसलिए 10⁻⁻3 मीटर है ना। फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस है ना, फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस x1 कितना दिया है 5 mm 10⁻⁻3 मीटर। क्लियर, अपने को वेवलेंथ निकालना है। देखो फर्स्ट मिनिमा का जो nth मिनिमा का जो डिस्टेंस होता है वो होता है n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल a। फॉर फर्स्ट मिनिमम n का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो x1 इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल a, तो लैम्बडा इज x1a बाय कैपिटल D, तो लैम्बडा इज x1 का वैल्यू कितना है बेटा 5 इंटू 10⁻⁻3, a का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन ये हो गया 2 0.1 ज़ा, तो वेवलेंथ हो गया 5 इंटू 10 का पावर, देखो -3 इसका -1 आता है यानी -7 मीटर। इसको अगर 10 के पावर -10 से डिवाइड किया तो एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ जनरली एंगस्ट्रॉम में ही लिखना चाहिए 10 के पावर -10 से डिवाइड, तो ये आंसर आ गया 5000 एंगस्ट्रॉम है ना। सो दिस इज योर आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स है ना। तो सभी को आई होप आई गेस सारे न्यूमेरिकल समझे होंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन।